नमस्कार। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो कोई आम विषय नहीं है। ये हमारे और आपके अस्तित्व का सबसे गहरा और अटल सच है। एक ऐसा सच जिससे हम सब अक्सर भागने की कोशिश करते हैं, पर यकीन मानिए, इसे समझना हमें जीवन का असली अर्थ दे सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, लेकिन चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। हम इंसान अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो, लेकिन हकीकत ये है कि हर गुजरती सांस हमें हमारे अंत के करीब ले जा रही है। भाग 1, मृत्यु परम सत्य। हम इंसान अक्सर दुनिया भर के दिखावों और भ्रमों में उलझे रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब हम इन सभी सांसारिक पर्दों को हटा देते हैं तो सामने क्या बचता है? सिर्फ एक ही सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसे हर कोई अनदेखा करना चाहता है, लेकिन जो हर किसी का इंतजार कर रही है। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ये एक बहुत ही गंभीर विचार है। घड़ी की सुई की हर एक टिक के साथ जीवन का एक पल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो रहा है। जो समय अभी बीत गया, वो समझ लीजिए अनंत काल तक के लिए खत्म हो गया है, और दुनिया की कोई भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। अगर आप जीवन के इस सफर को देखें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट रास्ते पर चलता है। शुरुआत होती है युवावस्था से, जब हम भ्रम और दुनियावी दौड़ में पूरी तरह खोए रहते हैं। फिर आता है बुढ़ापा, जब शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद अस्पताल, जहां जीवन की आखिरी जंग लड़ी जाती है। और अंत में कब्रिस्तान, एक बिल्कुल शांत अंत। लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, जबकि जीवन बिना रुके अपने इस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता रहता है। भाग 2, डर और बर्बाद समय। यह देखना सच में बहुत दुखद है कि कैसे हमारा समाज अपने इस बेहद सीमित समय को उन चीजों में बर्बाद कर देता है जो अंत में कोई मायने ही नहीं रखती। और सबसे बड़ी त्रासदी क्या है पता है? डर के कारण लोग जीना छोड़ देते हैं। जी हां, डर एक ऐसा खामोश कातिल है जो इंसान के शरीर के मरने से बहुत पहले ही उसके सपनों को खत्म कर देता है। लोग सिर्फ इसीलिए अपने कदम रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया का, असफलता का या लोगों की बातों का डर लगता है। दिखावे की इस अंधी दौड़ पर जरा गौर कीजिए। हम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ये सोचने में बिता देते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरों की स्वीकृति पाने की इस दौड़ का नतीजा क्या होता है? सिर्फ बर्बाद समय, अंदर ही अंदर लड़ी जाने वाली एक खामोश जंग, बहुत गहरा अकेलापन और ऐसे सपने जो कभी पूरे हुए ही नहीं। खुद को साबित करने की इस चाहत में हम अपना सबसे कीमती समय खो देते हैं। भाग 3, आत्मजागरण और कठोर अनुशासन। तो क्या इस सब का मतलब सिर्फ निराशा है? बिल्कुल नहीं। इस विचार को एक डरावने सपने की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अवसर की तरह देखना चाहिए। ये एक ऐसी जागृति है जो हमें अंदर से मजबूत बना सकती है और जीवन की दिशा बदल सकती है। हमारे पास 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक है डर में जीना, जहां हम बस दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं और घुटते हैं। दूसरा है इस नश्वरता की सच्चाई के साथ जीना। अब सवाल यह है कि डर को दूर करने की सबसे बेहतरीन रणनीति क्या है? वो रणनीति है सबसे बुरे परिणाम, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो का खुलकर सामना करना। जब हम ये मान लेते हैं कि सबसे बुरा परिणाम मृत्यु ही है, जो कि वैसे भी निश्चित है, तो हम डर के इस जाल से पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं। यही निडर होकर जीने का असली तरीका है। तो इस डर से बाहर निकलकर आंतरिक शक्ति कैसे हासिल की जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम हैं। पहला कदम है आत्मसम्मान। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है दैनिक अनुशासन। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह सुबह जल्दी उठने की दिनचर्या है, बिना भटके काम पर फोकस करना है और अपने शरीर और दिमाग को हर दिन प्रशिक्षित करना है। यही कठोर दिनचर्या वो ढाल बनाती है जो इंसान को मजबूत करती है। तीसरा कदम है एक उद्देश्य खोजना, और चौथा है उस पर चलने का असीम साहस। दैनिक अनुशासन से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि मृत्यु को हमारी अंतिम दहशत नहीं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर होना चाहिए। जब हमें यह स्पष्ट एहसास होता है कि जीवन का अंत किसी भी पल आ सकता है, ठीक उसी पल हमारे अंदर वो असली और अटूट साहस पैदा होता है जिससे हम दुनिया में खुलकर जी सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। जो इंसान अकेले चलना सीख गया, उसे दुनिया नहीं रोक सकती। ये एकांत और सन्यासी जैसी उस असीम शक्ति के बारे में है जो भीतर से आती है। अकेले चलना और पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना एक ऐसी मानसिक मजबूती देता है जिसे कोई भी बाहरी ताकत कभी तोड़ नहीं सकती। भाग 4,
सच्ची शुरुआत अंत से पहले। अब समय आ गया है कि डर को पूरी तरह पीछे छोड़ें और जीवन को एक सच्चे, गहरे अर्थ के साथ जीने पर फोकस करें। हम सभी के सामने एक बहुत ही सीधा सवाल है। मरने से पहले सच में जीना सीखो। क्या डर के साए में खामोशी से सिर्फ सांसें गिनना बेहतर है, या फिर समय खत्म होने से पहले पूरे साहस और ऊर्जा के साथ सच में जीना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना ही होगा, क्योंकि अंततः इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ा लक्ष्य निकल कर आता है वो यही है कि अंत आने से पहले अविस्मरणीय बन जाएं। अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करके अनुशासन और साहस की एक ऐसी छाप छोड़ें जिसे दुनिया कभी भुला न सके। जीवन की असली सार्थकता सिर्फ बिताए गए समय में नहीं है, बल्कि उस प्रभाव में है जो हम छोड़कर जाते हैं। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जो आपको खुद से पूछना है, क्या ये जीवन याद रखा जाएगा या फिर डर की जीत हो गई? इस सवाल को अपने अंदर गूंजने दीजिए। ये सच में जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस गहरे सच पर विचार जरूर कीजिएगा।